हेलो नमस्कार, कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी फैमिली में। तो आज बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये बात होगी कि सर कल का जो एग्ज़ाम हुआ था वर्ग 3 का, वो कैसा आया। तो आप इसको टेंशन मत लेना, आपसे ज़्यादा हमें आपकी टेंशन है। हमें आपके जिम्मेदारी आपने जो हमें दे रखी वो हमें आपको निभाना है। तो ध्यान देना है भाई, कल का जो पेपर हुआ था बड़ा अच्छा पेपर आया था, थ्योरिकल पेपर ज़्यादा आया था, थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा उसमें पूछे थे। तो जितने भी कल के पेपर पूछे गए थे क्वेश्चन, वो सब मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जिसका पेपर आज है, कल है, परसों है, उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आज हम चतुर्भुज पूरा तरीके से खत्म करेंगे, आयत वर्ग चतुर्भुज, तीन टॉपिक को हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, इस पूरी वीडियो को देखना। साथ में मैं आपको जो एग्जाम में 9 तारीख को जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो भी करवाऊंगा, और पूरे क्वेश्चन जितने भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाना है वो भी करवाऊंगा। ठीक है, तो स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी फैमिली में। चलो देखो भाई, जल्दी से जुड़ जाओ। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं मैथ्स, 9 अक्टूबर को जिनका भी एग्जाम हुआ था, 2 शिफ्टों में जो क्वेश्चन आए उनके क्वेश्चन हम लेकर आए। ठीक है, इसके बाद में मैथ्स में आप शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा का एग्जाम कल हुआ था। ठीक है, अब आपको 10, 11, 12, 13 वालों को बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो जो एग्जाम आए उसके आधार पर हम पूरा वीडियो बनाने वाले हैं। आपका आज आयत वर्ग चतुर्भुज सब खत्म हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना भाई। लोगों को ऐसा नहीं कि तुम्हारे मन में आपकी तैयारी बहुत अच्छी, क्वेश्चनों को समझना। ऐसे क्वेश्चन आए लोग बाग बाहर आके बता ही नहीं पा रहे, तो आप कैसे विश्वास कर लोगे? लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट है, और आपने देखा भी होगा, बहुत सारे एनालाइज भी आपने देखा होगा। तो मैं जब क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो आपको विश्वास हो जाएगा, हाँ सर ये क्वेश्चन बच्चे बता रहे थे। क्लियर है ना? तो क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज के पूरे संपूर्ण क्वेश्चन हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ज्यादातर आपको बता दें, आपको चतुर्भुज आपको पढ़ना है। चतुर्भुज से भी 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। ठीक है, इसके बाद में त्रिभुज आपको पढ़ना है, त्रिभुज के क्वेश्चन तो मैं सबका वीडियो लेकर आने वाला हूं। अब कब आओगे सर? और एक आपका ज्यामिति वाला जो पोर्शन है वो आपका इस बार देखने को मिला। तो ऐसा नहीं कि भाई कल की 9 तारीख के शिफ्ट में ये आ गए। तो भाई 10 तारीख 11 तारीख एग्जाम बहुत सारे होने वाले हैं, इसलिए आप ये मत सोचना कि आपका नंबर सिस्टम नहीं आएगा, एलसीएम एचसीएफ नहीं आएगा। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर है ना? तो आप देखते जाओ धीरे धीरे, बस आप ये इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो को 9 अक्टूबर के पेपर के साथ साथ कुछ आपको रणनीति भी बताऊंगा आगे के पेपर के लिए, प्लस आगे के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, और इसी में मैं आपको ये 4 चीजें क्लियर भी करने वाला हूं, चतुर्भुज, त्रिभुज और ज्यामिति। तो इसी वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा। क्लियर है? तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर अभी आप वीडियो पर नए बने हो तो आप इससे पहले वीडियो देख जाना। माध्य मध्य का बहुलक मैंने पढ़ाया, नंबर सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। कम समय में अच्छी तैयारी, अच्छा रिवीजन आपको इसके माध्यम से हो जाएगा। क्लियर है साथी? आगे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और वीडियो में अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और कुछ क्वेश्चनों के साथ में आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो किसी को कोई टेंशन नहीं लेना है, बढ़िया अच्छे से पढ़ के आओ। ठीक है, अच्छे से एग्जाम दे के आओ। आपको टेंशन नहीं लेना है, जो कमी है उसमें सुधार करो, क्या कमी रह गई थी उसमें सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई उसमें सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान यूं छोड़कर ना भागो क्यों, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज के क्वेश्चन आपके शानदार हैं, और साथ में मैं आपका कंसेप्ट भी क्लियर करने वाला हूं। ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन पढ़ाए, इधर उधर से क्वेश्चन लिए और पढ़ा दिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूरे क्वेश्चन करने वाले हो। तो देखो भाई, आज का समांतर चतुर्भुज से आपका जो क्वेश्चन आया था वो देख लीजिए। तो आपका जो क्वेश्चन आया था समांतर चतुर्भुज से, वो देखो। एक समांतर चतुर्भुज का आधार 107 सेंटीमीटर है। अब देखो, जिनको समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला याद नहीं है या फॉर्मूला नहीं आता है, तो उनको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है
समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना दिया 107 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी 53। बिल्कुल आसान था भाई, ठीक है, बिल्कुल आसान था। बस आपको क्या करना था, गुणा करना था। गुणा कर देना 7×21, तो ये आपका कितना आ गया, जल्दी से कमेंट करो भाई कितना आ गया, 56 इकट्ठा। ये आपका आंसर आ। बस आपको क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होता। अगर फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आप आसानी से कर दोगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज। अब मैं आपको बोलूँ कि सर आयत का क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए भाई आयत का लंबाई इंटू क्या होती है, चौड़ाई। अगर पूछे कि भाई आयत का परिमाप क्या होता है, अगर आपसे पूछे परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। और अगर मैं पूछूं भाई विकर्ण क्या होता है आयत का, अब जो क्वेश्चन आएगा आयत में से आ जाएगा, तो विकर्ण जो होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये भी याद कर लेना, ठीक है। समलंब चतुर्भुज से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, तो ये भी आपको, तो मैं साथ में आपको क्वेश्चन भी करवाता जाऊंगा और आगे की क्वेश्चन भी आप कंप्लीट कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, एमपी शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन भी आपका आया। देखना भाई 9 तारीख की जो एग्जाम हुआ था कि यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, तो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं भाई। ये हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या बोला उसने, ये समांतर चतुर्भुज, इसमें ऊंचाई भी दी है तो इसको और आगे बढ़ा देते हैं। जे ए है, जे बी है, जे सी है, और जे क्या हो गया, डी हो गया, और जे क्या हो गया, ई। ये क्या हो गया, ई हो गया। अब बोला है ए ई लंबत है डीसी से, ए ई लंबत है डीसी से, कोई दिक्कत नहीं। सी एफ लंबत है एडी के, एडी के सी, ये यहां पर आ जाएगा, ये आपका सी आ जाएगा। और ए ई कितना दे रखा है 6 सेंट, ए बी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये लिख दिया भाई। और इसके बाद ए ई कितना दिया है, ए ई 6 सेंटीमीटर, और सी एफ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला एडी का मान आपको ज्ञात करना है, ये मान आपको निकालना है। कौन सा निकालना, ये मान आपको निकालना है, ये मान आपको निकालना है। तो क्या करो भाई, इसको 10 इंटू ये कितना दे रखा है 6 बराबर 5 इंटू एडी पूछा है। क्या पूछा है साथी, एडी, तो इसको एक्स मान लो। 5 दूनी कितने हो गए 10, 6 दूनी 12। समझ में कम आया होगा, समझ में इसलिए कम आया आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अभी कुछ देर बाद मैं आपको कंसेप्ट भी क्लियर करवाने वाला हूं, टेंशन मत लेना। तो ये दूसरा क्वेश्चन, तो समांतर चतुर्भुज के 2 क्वेश्चन आए थे आपके पेपर। कितने क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आपके समांतर चतुर्भुज के आए थे। अब क्या करें सर, ये तो आ गए समांतर चतुर्भुज। अब आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, किस तरीके से अपन करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देख लें, ये 2 एक क्वेश्चन वो आए थे जो आपके एग्जाम में आए हुए थे, लेकिन जिनका पेपर आज है और कल है उनको अब ये पूरा चतुर्भुज पढ़ना पड़ेगा। पूरा चतुर्भुज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, साथ में एनालाइज के साथ साथ में आपका कंसेप्ट भी क्लियर करता जा रहा हूँ। क्लियर है, तो आपको पता होना भाई आप मैं समांतर चतुर्भुज के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए, अब आपके आज के पेपर में पूछ लेगा सम चतुर्भुज, या फिर अब क्या पूछेगा, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, सम चतुर्भुज आयात होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आयात। और ये आपका देख लो, जिसकी 2 भुजाएं क्या होती है, बराबर। आयत की भी क्या होती है, 2 भुजाएं बराबर होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई। और आगे बढ़ते हैं, इनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो ये विकर्ण एक दूसरे को जो काटते हैं वो किस पे काटते हैं, 90 डिग्री पर। तो हम ज्यादा आपको जिसको समझ में नहीं आ रहा, जिनका मैथ्स कमजोर है, टेंशन नहीं लेना भाई, टेंशन मत लो। आप इस वीडियो को देख लो, इस वीडियो में आप आने वाला जिनका पेपर अभी 10, 11, 12 तारीख को है, उसमें से चतुर्भुज का एक क्वेश्चन जरूर आना है। एक क्वेश्चन आना ही है, अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो मैं आपको पूरा चतुर्भुज कंप्लीट करवा रहा हूं, बस अच्छे से इसको देखना, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आ जाता है भाई,
समचतुर्भुज का आपसे पूछ लेता है क्षेत्रफल। क्या पूछ लेता है? समचतुर्भुज का। ये पूछा भी है समचतुर्भुज। तो आपको कैसे निकालना है? तो आपको याद होना चाहिए भाई, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है विकर्ण का गुणनखंड बटे दो। दो विकर्ण होते हैं तो विकर्ण ए विकर्ण बी, तो क्या होता है ये फॉर्मूला याद कर लेना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है विकर्णों का गुणनखंड बटे दो, ये आपको निकालना है। तो आपका इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा तो ये देख लो भाई, ये आपका पहला क्वेश्चन है। किसी समचतुर्भुज, ये पेपर में नहीं आया, ये पेपर में आपका नहीं आया, लेकिन आपका आने वाले पेपर में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं या कल के पेपर में क्या क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको अब करवा रहा हूं। क्लियर? ये नहीं आया, नहीं तो तुम बोले कि सर ये पेपर में आया, ये पेपर में आपका नहीं आया। अब कोई बोले कि भाई कि सर आपको कैसे पता पेपर में? हमने बहुत सारे यूट्यूब के माध्यम से और लोगों को देखा है, लाइव बताते हुए लोगों को देखा है, बहुत सारे चैनलों के माध्यम से देखा है। हम तो नहीं गए एग्जाम देने, लेकिन मैं आपका ये भी भाई क्लियर कर देता हूँ, ये क्वेश्चन सब जगह से जो लोग लाइव बोल रहे थे उनको देखते हुए हमने यहाँ पर टाइप करवाया। ठीक है ना? आपका ये भी क्लियर हो जाए कि सर आपने इसका नकल किया, उसका नकल किया। तो देखो भाई, सब लोग एक दूसरे के क्वेश्चन बता रहे हैं, तो मैं भी वही क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। एक्स्ट्रा तो लाया नहीं कि एक्स्ट्रा मैं सेंटर पे गया हूँ, लेकिन लोगों ने जो बताया और आपने भी देखे हो, आप समझदार हो कि आपने अभी मेरे भरोसे तो बैठे नहीं हो, आपने कितने सारे वीडियो देख लिए। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने एनालाइज करवा दिया, लेकिन साथ में कुछ नहीं बताया कि आपको पढ़ना है आगे की चीजें। तो मैं आपको साथ में चीजें भी क्लियर करता जा रहा हूँ। आपको पता है कि भाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी आपको बोला था कि भाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो विकर्ण, दो विकर्ण होते हैं, तो विकर्ण का, ज्यादा मैं समय नहीं ले रहा हूं, नहीं तो भाई 1 घंटा आपका इसी में चले जाएगा, बटे दो। दो ही विकर्ण दिए उसने, 16 सेंटीमीटर और कितना, 12 सेंटीमीटर, बटे दो। दो से काटा हमने 8, 12, 12 अट्टे कितने होते हैं? 96। जो आपका आंसर आ गया, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर होगा। समांतर चतुर्भुज पेपर में पूछा था, आज के पेपर में आपसे समलंब चतुर्भुज पूछ लेगा, आयत पूछ लेगा, समबाहु त्रिभुज पूछ लेगा। तो जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो भाई, आज के पेपर के लिए, सेकंड शिफ्ट के लिए आप तैयार हो जाओ, कल के पेपर के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपका पूरा क्लियर करवाने वाला हूँ। थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा फास्ट मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। क्लियर है? तो कितने लोग कमेंट कर रहे हैं जल्दी से बताना, कितने लोगों ने कमेंट किया अभी तक? कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे के क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपको अगर ऐसा आ जाए तो आप कैसे करोगे? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण 8 सेंटीमीटर है? एक विकर्ण कितना है? 10 सेंटीमीटर। चलो जल्दी से इसका भी जवाब दे दो। अपने पास टाइम कम है, बातें कम करना है और पढ़ाई ज़्यादा करना है, और आपको भाई यहाँ पर बातें कम मिलेगी, पढ़ाई ज़्यादा मिलेगी, यही हमारी खासियत है। क्लियर है ना? और एनालाइज के साथ साथ आपको आने की आगे कैसे तैयारी करना, तो एक बार ये वीडियो जरूर देख के जाना, जिनका भी शिक्षक भर्ती परीक्षा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आपने बोला है कि सर इसका जो क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनखंड ये होगा, बटे क्या करना है आपको? दो। तो विकर्ण कौन कौन से हैं? 10 इंटू 8 बटे दो। दो से काटा तो कितना आ गया? 40। तो आपका जो आंसर आ गया 40 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो ऐसा था कि भाई आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर लोगे, लेकिन अगर इसमें आपसे अगर एक विकर्ण दे रखा हो और एक नहीं दे रखा हो तो क्षेत्रफल निकालना कठिन हो जाता है। परिमाप वो आपको दे देगा। देखो ये आपका क्वेश्चन है, इसको करो जल्दी से भाई, जिनका आंसर आ गया या जिनको आता है वो जल्दी से जवाब दो। आपसे क्या बोला? 40 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर मार्क के विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप क्या होता है भाई? अगर परिमाप नहीं है पता आपको, किसी भी चीज का परिमाप निकालते हैं तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। 4 इंटू क्या होती है? भुजा। अब जब तक आपके पास भुजा नहीं है, आपको विकर्ण तो उसने दे दिया, समचतुर्भुज का जो विकर्ण दे दिया उसने कि एक विकर्ण जे है भाई, और एक विकर्ण क्या है? जे। एक विकर्ण कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर, तो 15 जे 15 जे, और एक इधर दिया तो 40, तो 20 ये 20 ये। ठीक है? अब आपको क्या निकालना है? भुजा।
जब तक भुजा नहीं निकलेगी तब तक आपका आंसर नहीं आना है। तो भुजा कैसे निकालते हैं आराम से आप देख लो। और भाई जिनका भी आंसर नहीं आया, ठीक है, वो कमेंट करके दो। अभी तक आपने कमेंट भी नहीं किया, कुछ लोगों का कमेंट आया, कुछ लोगों का कमेंट नहीं आया। तो ध्यान दो भुजा कैसे निकालते हो। तो देखो विकर्ण जब भी भुजा निकालोगे तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो। ये 30 का एक एक कोना ले लो, कोई सा भी एक कोना आप ले लो। तो आपने बोला कि सर 15 का वर्ग प्लस इधर किसका वर्ग 20 का वर्ग। 15 का वर्ग कितना होता है 225, 20 का कितना होता है 400, तो कितना हो गया 625। ये हटाएंगे तो अंडर रूट, तो भुजा कितनी आ जाएगी आपकी 15, कितनी आ जाएगी 25। ए की वैल्यू कितनी आ गई 25। परिमाप निकालना है तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा और यहाँ पर 25 रख दो, 25 चौके कितना हो गया 100। तो आपका आंसर जो आ गया 100 सेंटीमीटर। तो एक बात और सुन लो, जब भी आपको विकर्ण दे और भुजा ना दे तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपने पढ़ लिया होगा, विकर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर हमने एक त्रिभुज ले लिया, सो इससे भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्लियर समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, समय कम है और भी हम अगर इसमें डिटेल में, लेकिन आपका समचतुर्भुज आज कंप्लीट करवा देंगे हम पूरा का पूरा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, एक समचतुर्भुज की भुजा, अब देखो अब भुजा दी है और एक विकर्ण दिया और दूसरा विकर्ण आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको ना कुछ ट्रिपलेट्स भी याद होना चाहिए। ट्रिपलेट्स कौन सी याद होना चाहिए, कम से कम आपको ये ट्रिपलेट्स तो याद होना चाहिए। ये ट्रिपलेट्स मतलब यही होता, या तो आप पाइथागोरस लगा लो या ट्रिपलेट्स 3 4 5। अगर आपका एक कितना कर्ण, एक भुजा है 3 है, दूसरी 4 है, तो विकर्ण कितना होगा 5। इसका दुगना कर दो, 3 दूनी कितने 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ये ट्रिपलेट्स है जो आपको याद करनी। आपको पाइथागोरस प्रमेय से अगर छुटकारा पाना है तो ये ट्रिपलेट्स याद करना। ट्रिपलेट्स मतलब जैसे इसने देखो एक विकर्ण कितना दे रखा है, एक भुजा दी है 8 सेंटीमीटर और विकर्ण कितना दिया है 8। भुजा दी 5 मीटर और विकर्ण दिया है 8। तो समचतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करो कितने लोगों का आंसर आया। कम ही लोगों का आंसर आ रहा है, कम ही लोगों का आंसर आ रहा है। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है जी बताओ। विकर्ण आप निकालोगे आंसर आपका आ जाएगा। और मैं आपको ट्रिपलेट्स याद करवा देता हूँ। 3 6, अब 3 का फाड़ा पढ़ो 9, 4 का फाड़ा 3 बार 4 3 12, 5 का फाड़ा 3 बार 5 3 15। ऐसे 3 का फाड़ा अब 4 बार 4 3 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20। ऐसे आप याद करना। ये ट्रिपलेट्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये ट्रिपलेट्स आपको याद होना चाहिए। 12 16 25, 12 16 25, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 5 चौके 20। ये ट्रिपलेट्स याद है तो आप आसानी से कर दोगे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या है कि एक भुजा और एक विकर्ण क्रमशः 5 मीटर और 8 मीटर है। 5 मीटर और कितने 8 मीटर। तो आपको पता है कि भाई 8 दिया है एक विकर्ण, तो दूसरा कितना हो जाएगा 6 और ये विकर्ण कितना हुआ 10। तो आपका 2 विकर्ण मिल गए 6 इंटू 8 बटे 2 और ये हमने काटा 3, 8 3 कितने हो गए 24 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। या फिर आपको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस कैसे लगाओगे भाई वो देख लो। आपको विकर्ण दिया है और एक भुजा दी है, तो पाइथागोरस निकालोगे तो विकर्ण का वर्ग मतलब विकर्ण कितना 5 का वर्ग, ठीक है, बराबर 8 का वर्ग और ये आपका एक भुजा आपको निकालना है। 5 का कितना हो गया 25, 8 इधर आएगा तो 64, तो ये आ गया भाई, ये आ गया 64। अब घटा दो इसको, 14 में से 5 गए तो कितने बचे 9 और इधर 5 में से गए तो कितने बच्चे ये आपका आ गया। तो ट्रिपलेट्स लगाओगे, ट्रिपलेट्स अगर आपको याद है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्रिपलेट्स याद कर लेना बस। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 2:3 के अनुपात में यदि उनका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर हो तो समचतुर्भुज की एक भुजा आपको ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
5वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई जल्दी से आप लाइक कर दो, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। एक समचतुर्भुज, तो पहले आप 1 मिनट देख लो, इसको हम और करवा देंगे आपको, ये क्वेश्चन अभी पूरे करवा देंगे। इससे पहले आप एक ये क्वेश्चन देख लो, आपके जो एग्जाम में आए हुए बुक पहले कर लेते हैं, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। फॉर्मूला मैंने आपको समचतुर्भुज का बता दिया। यदि बिंदु 4 और के एक सरल, ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, कैसा आया तो ये आपको देखना। तो ये दिया है 2x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0। तो आपसे बोला है तो संतुष्ट करता है, तो के का मान आपको ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? के का। पानी पी लेते हैं भाई, जल्दी से आप बताना। पहले मैं आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो बता देता हूं, इसके बाद में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे कि आपको भी थोड़ा सा आइडिया लगे कि भाई किस तरीके से आपको पढ़ना है। चलो करो जल्दी से, के का मान रखो। तो दो विकर्ण, दो मूल मान है एक्स वाई, तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी? 4, वाई की हमने क्या मान ली? के। तो एक्स की जगह पर क्या रख दो? 4। वाई का हमें पता नहीं है, प्लस 7 बराबर 0। ध्यान देना सभी लोग ध्यान देना इधर। तो 4 दूनी कितने हो गए? 8 माइनस 3y प्लस 7, 8 और 7 कितने हो गए? 15। माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। 3 से काटा है तो 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो आपसे यही पूछा था भाई y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। के का मान कितना आ गया? 5। एक ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, देख लो, ज्यादा कठिन नहीं है। लेकिन आपका अब आने वाले पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने इसको देखते हुए कुछ क्वेश्चन आज के एग्जाम में लेकर आया हूं। ये पेपर में नहीं आया था, लेकिन इस टाइप का आपका पेपर में आ जाए तो कैसे करना है, तो देख लो भाई, अच्छे क्वेश्चन है, समझ में भी आपको आएगा। यदि समीकरण इसमें दिया है कि भाई एक्स, समीकरण दिया है इसमें, क्या दिया है वो देखो। एक्स का स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88। अब क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसका और इसका गुणा करते हैं, गुणनखंड करते हैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर कितना आ जाए? 88, वो भी किसका? प्लस का। कि गुणा करने पे 88 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पे कितना आएगा? 19। और उसने क्या किया? एक मूल्य दे रखा है, एक मूल्य कितना दे रखा है? 8। तो आपको पता है इसको आपने तोड़ा होगा, तो 11 8 कितने हो गए? 88। दूसरा मूल्य कितना हो जाएगा? 11। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसने ऐसा लिखा होगा माइनस का 8, माइनस का कितना? 8, 18 लिखा होगा, 1 मिनट। माइनस का क्या है? 8, माइनस का 11 और माइनस का 8, जोड़ा तो माइनस के कितने हो गए? 19। तो ये माइनस का 19 नहीं होता है, एक्स के साथ में माइनस रखेंगे, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 19, और एक्स के साथ में माइनस का 8 रखेंगे तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 8। तो इसके दो मूल हो गए थे। कौन से मूल हो गए थे? ये दो, ये 11 है, 11, क्लियर है ना, ये 11 है, दो मूल। तो आपको वैसे भी आपने बता दिया ऑप्शन में एक ही था, तो कभी कभी ऑप्शन में ये भी आ जाता है, प्लस का और माइनस का आ जाता है, तो ये आपको आसानी से कर सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये पेपर में नहीं आया लेकिन आपके आने वाले पेपर में पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको 3 4 क्वेश्चन इसको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। इधर देखो, एक्स का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। 12 का x में गुणा करें तो प्लस का 12, तो इसका गुणा ऐसा करो, तो एक मूल उसने दे रखा है, दोनों मूल नहीं दे रखे, तो इसको हम लिखेंगे, जो 4 3 कितने होते हैं? 12। 4 और 3 जोड़ेंगे तो माइनस का क्या आना चाहिए? 7। तो आपने बोला कि सर माइनस का 4 और माइनस का 3 जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो 3 और 4 होगा, क्योंकि आप x के साथ में माइनस का 4 रखोगे, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? 4। ऐसे ही 3 को रखोगे तो जो आपका आंसर। ये मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ कि ऑप्शन में और भी होते हैं, माइनस भी लगा होता है, क्लियर है ना, कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो आपको बेवकूफ़ नहीं बनना, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप आसानी से कर आना।
और मिलेंगे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। देखो, इस वीडियो को देख के जरूर जाना, आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। और इससे पहले जो हमारे मैराथन क्लास है, समय की कम समय का अभाव होने की वजह से हम नहीं बना पा रहे हैं, और तो कोशिश करेंगे भाई अभी बना दें। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला देखना, तो ये आपको देखना है एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस के का इसमें गुणा करेंगे तो के का वैल्यू पूछा है। एक मूल्य 2 दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, एक मूल्य कितना दे रखा है 2, तो दूसरा कितना होगा, तो आपको दूसरा मूल्य ज्ञात करना है। तो आपने क्या बोला 22 के, ये के 24 कैसे आया होगा कि माइनस का 22 और माइनस का 2 जोड़ा तो माइनस के कितने हो गए 24, समझे ना। तो प्लस का, ये आपको मैं इतना इसलिए समझा रहा था कि आप माइनस का भी ऑप्शन आ जाता है, प्लस का भी आ जाता है कि सर ये प्लस का कैसे हुआ, जब x को माइनस के 22 के साथ में रखेंगे तो बराबर में 0, और जब माइनस का 22 उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। कोई भी वैल्यू बराबर के उधर जाती तो किसकी हो जाती, प्लस की हो जाती। तो टेंशन मत लेना, आज सीरियस होके, आज क्या हम भी रात को लेट सोए थे ना, तो मैं ऐसा ही मन हो रहा है, लेकिन वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था आपके लिए। और आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम का एनालाइज के साथ साथ हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलो आगे बढ़ो भाई, बढ़े चलो, आगे बढ़ते चलो। अगला, ये आपका एग्जाम में आया था, एग्जाम में जो क्वेश्चन आए ना उसमें डेट लिखी हुई है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे उसकी डेट आपको मिलेगी यहाँ पर। क्लियर, चलो देखो, एक बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, ये कोई अक्ष है, ये यहाँ पर बिंदु, दूसरा बिंदु बाई, मान लो यहाँ पर बाई होगा स्थित है, तो उन दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी किस बिंदु पर होगी। जब भी उनकी न्यूनतम दूरी भाई किसी भी होगी, वो कौन से होगी, मेन बिंदु पर होगी। तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु नहीं होगा, बाई अक्ष पर कोई भी बिंदु नहीं होगा, मूल बिंदु। तो भाई हम बोलते हैं कि जब भी उनकी न्यूनतम दूरी जो निकालते हैं वो मूल बिंदु पर, तो इसका आंसर जो होगा वो सी वाला होगा। ज्यादा इसको सोल्व नहीं करना था हमको, ज्यादा सोल्व नहीं करना था। क्लियर है, ये क्वेश्चन आया था, अच्छे से देख लो, ये भी क्वेश्चन हमने लिए। अगला क्वेश्चन देख लो, पहले मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आए थे, कुछ अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मिल जाए तो वो भी आप कर लो, लेकिन बाद में जब ये क्लास की लास्ट में मैं आपको बहुत चीजें समझाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। आने वाले एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या आने वाले हैं वो भी मैं आपको, अगर कोई बोल रहा है कि भाई ये नहीं आया वो नहीं आया, तो भाई एक ही पेपर में एक ही शिफ्ट में सब कुछ नहीं दे देंगे। आज का एनालाइज देखना, आज के क्वेश्चन कैसे आए, ठीक है। चलो, और बंदे को याद भी नहीं रहता है कि क्या आया क्या नहीं आया, थ्योरिकल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो इस टाइप के ही होते हैं। तो अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर देना भाई, अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया, अब इसको कैसे याद रहेगा, यदि एक एक पूर्ण संख्या है तो ए स्क्वायर प्लस एक सम संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये आपको बताना है, ठीक है। उसने क्या बोला है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। देखो, एक एक पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो जीरो से स्टार्ट होती है, तो ए स्क्वायर प्लस ए। अगर मैं यहाँ पर ए कॉमन ले लेते तो क्या बचता, ए प्लस एक, ठीक है। इसका अगर किसी भी संख्या में गुणा करें, एक और दो, या मान लो दो का अगर तीन में गुणा करें क्रमागत, तो तीन दूनी कितने होते हैं 6, या फिर तीन का चार में करें तो कितना होगा 12, या चार का पांच में करें तो कितना होगा 5 चौके 20। तो ये सब क्या बन रहा है, समी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमेशा सदैव सम होगा। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, तो इनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करें, बेसिक क्वेश्चन है आपके, बेसिक, तो इसको हम सोल्व करवा रहे हैं। अब भाई एक ये छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था, इसको तो इसका आंसर तो सभी का बन गया होगा, ठीक है। तो इसको क्या करना था, 2 की पावर 3x है, इसको भी 2 की पावर बनाना है, तो 2 की पावर बनाने के लिए क्या करेंगे, 2x बटे कितना होगा 1/2, इसको भी 2 की पावर बना लिया, तो यहाँ पर कितने हो गए 3 और 2 कितने हो गए 5, तो एक बार लिख दिया 5x, ठीक है। और 5 का गुणा 1/2 में करोगे तो यहाँ पर क्या होगा 2 5x/2, ये आपका आंसर था। बताओ भाई,
इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, अब मिल जाए तो कुछ नहीं करना, यहाँ जितनी भी संख्या होती है उसको एक ही आधार बनाना होता है बस। और ये आपका घातांक करने का छोटा सा क्वेश्चन था, ये भी आपने आसानी से कर दिया होगा। हाँ, अब आपका आ गया कौन सा वाला, घनाकार। तो मेरे नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें आपको पूरा कंप्लीट 3D मिल जाएगा। घन, घनाभ, शंकु, बेलन, आयतन, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाला हूँ उसमें आपको सब मिल जाएगा। जहाँ तक कोशिश होगी अभी हम कुछ चीज़ें आपको बता देंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पूरा आपको मिल जाए। इस वीडियो को पूरा देखना, तब आप इसको अच्छे से कर पाओगे। जल्दी से बढ़ो। यदि 2.4 मीटर लंबे और 1.5 मीटर चौड़े और 0.9 मीटर ऊंचे घनाकार टैंक को पानी में भरा जाता है, और पानी को 30 सेंटीमीटर लंबे, 25 सेंटीमीटर चौड़े और 20 मीटर ऊंचे एक अन्य पानी के पाइप के माध्यम में खाली किया जाता है, तो कितने पाइप में पूरा टैंक खाली हो जाएगा। तो भाई जब भी घन का आपको आयतन निकालना है तो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये इसकी भी दे रखी है और इसकी भी दे रखी है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, दोनों का दे रखा है। ये फॉर्मूला होता है, आसानी से इसको आप सोल्व कर दोगे भाई। सभी का आंसर आया, कमेंट करके बताओ जल्दी से। सभी का आंसर आ गया। अब लेकिन यहाँ पर ये देखना, ये मीटर में और नीचे क्या है, सेंटीमीटर में। तो वैल्यू तब कटती है जब मीटर में कन्वर्ट करोगे। अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 का गुणा करोगे, और ये दशमलव हटाओगे तो नीचे जीरो बढ़ जाएगी, एक जीरो से एक जीरो, तो कितना आ जाएगा, 150। ऐसे ही ये कितना आ जाएगा, 90। ऐसे ही ये कितना आ जाएगा, एक और कितना दे रखा है, 240। बटे में क्या है, कितना दे रखा है, लंबाई चौड़ाई। दूसरा कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। अगर फॉर्मूले याद होते तो आप इसको आसानी से कर दोगे। काट पीट दोगे कि काट दें, काट दो भाई, अगर काटना नहीं है। जीरो से जीरो, दो से काटा 12, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 5 दिए कितने हो गए, 15। ठीक है, ये आ गए भाई। नौती कितने हो गए, 27, और 7 दूनी 14, 540। ऑप्शन में दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया। क्लियर है, सभी को आंसर आ गया होगा। हम्म, तो ये काट देना, अगर नहीं कटा ये दोबारा काटूं क्या, काट देना, आपको बस जमाना आना चाहिए। इसको जमाना क्या था, लंबाई इंटू 540 है या नहीं वो मुझे पता नहीं, आप काट देना, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये भी दे रखी है, और लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई ये भी दे रखी है। एक सेंटीमीटर में था, दूसरा मीटर में था, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया और काट पीटी, ये आपका आंसर है। आज हम ज़्यादा डिटेल में इनको क्या बताएं भाई, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो तो अच्छे से समझ में आता है। एक क्वेश्चन जो आया था, तो आप 4-5 क्वेश्चन जो ज़्यादातर थे वो आपकी 2D और 3D से थे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाना, बहुत शानदार वीडियो आने वाली। ठीक है, अभी ये भी 1.5 मीटर चौड़े कपड़े का एक शंक्वाकार तम्बू बनाया गया। कोई तम्बू है भाई, जिस तंबू के आधार की त्रिज्या 4 मीटर और ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। तो कैनवास के कपड़े की लंबाई आपको वक्र पृष्ठ पूछा है, तो वक्र पृष्ठ आपको पता है क्या होता है। पहले तो आयत का बनाया है, तो आयत का बनाया तो क्या करेंगे हम, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लंबाई इंटू क्या होती है, चौड़ाई, बराबर आयत का कितना होता है भाई, पाई आर। वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर। मान रख दो, आंसर आ जाएगा। ये कितना दे रखा है, 1.5। ये हमें पता नहीं एल का। पाई कितना होता है, 22/7। आर कितनी दी है, त्रिज्या कितनी दी है, 4 मीटर। ठीक है, और एल आपको निकालना है। एल तो दिया है ना उसने, कितना, 4। एक और दे रखा है कितना, शंक्वाकार 5 मीटर। दशमलव हटाए, काटा पीटी कर लो भाई, आंसर आ जाए। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाए। फॉर्मूला याद होगा तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। अभाज्य गुणनखंड के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या नहीं है, 3 अभाज्य संख्या नहीं है, तो कौन सा कथन। तो ये हमने आपको गुणनखंड वाला कल की वीडियो में भी आपको कंसेप्ट क्लियर किया था। ठीक है, 36 का आपको पता है कि क्या होगा, 2 × 3 × 6। तो 6 आपको पता है कि गुणनखंड जो होते हैं वो अभाज्य होना चाहिए, तो इसको क्या लिख दो, 3 × 2, 3 दूनी 6। ये आपका नहीं होगा, इसको ऐसे तोड़ना पड़ता है। तो 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है, आप अच्छे से जानते हो। इसका जो आंसर है वो पहला वाला होगा। आपको बोरिंग बोरिंग सा लग रहा होगा आज, ठीक है ना, अब अच्छा लगेगा कुछ देर बाद।
अभी जो क्वेश्चन आए मैं उसको सोल्व करवा रहा हूँ आप, ठीक है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आए ना वो सोल्व करवा रहे हैं। इसके बाद में आपको भी ऐसे ही देखना है। अभी हमें पता है कि 2D 3D का एक ही वीडियो लेकर आएंगे, उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। 1.5 घंटे का वीडियो रहेगा, उसमें पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ये वीडियो जरूर देख के जाना, आपको आइडिया लग जाएगा। जिनकी तैयारी है वो आसानी से समझ जाएगा कि भाई अब उसको कैसे तैयारी करना। नंबर सिस्टम के ये मत सोचना नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नहीं आए। अगले ही जो नेक्स्ट आज की क्लास देखना तुम, आज की कल की जो मैं बोल रहा हूँ वो बात आप देखना, क्योंकि जो चीजें आ गई भाई वो रिपीट नहीं होगी, उससे संबंधित रिपीट हो जाएगी। लेकिन अभी व्यापम वाला कितने पेपर लेगा, इसलिए हमें तैयारी अच्छे से होना चाहिए। दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है, उनका गुणनफल ये है, तो उनका विभाजन क्या है। तो ये आसानी से आप कर दोगे, जल्दी से कर दो, जल्दी से करो सोल्व इसको, इसको सोल्व कर दोगे आसानी से। आंसर बताना। देखो कोई भी संख्या जो होती है एक्स मान के करते हैं, 4x, और जो बराबर इनका कितना है, एक्स की वैल्यू निकाल देना और इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। करवा दूं सोल्व, चलो कर लो भाई, नहीं तो बोले सर करवा नहीं रहे आज तो। 4×5 कितने हो गए 20, दो बच्चा, 4×6 24, 4×7 28, 7×8 कितने हो गए 56, एक एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 81, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9। क्लियर। अब जो 7x था और एक आपका कितना था 4x, एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पर रखोगे तो कितना 9, 9×7 = 63 पहला आ गया, और एक्स की वैल्यू जहाँ रख दो कितना 9, 9×4 = 36, जो आपका आंसर आ 63 36। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए, लगभग लगभग जो भी स्टूडेंट बताएं। आपने ये देख भी लिए होंगे कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने देख लिए, अच्छी बात है भाई। जिन्होंने नहीं देखे वो देख लो, क्योंकि लोग बाग तो यूट्यूब पर तो चिपके पड़े हैं, ठीक है, इतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। 4 सेंटीमीटर सिलेबस में से ही आ रहा, कोई बाहर से तो आ ही नहीं रहा, ये सब सिलेबस में दे तो रखा, ये सब सिलेबस में दिया है। 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज में तीसरी भुजा की लंबाई क्या हो सकती, 4 6, तो 4 सेंटीमीटर छोटी होगी, 4 सेंटीमीटर बड़ी होगी। तो इनमें से तो आपको बता दे भाई, दो त्रिभुजों के वर्गों का योग तीसरी भुजा से क्या होता है। जैसे ये 4 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तीसरी हमें पता नहीं, इनका जो वर्गों का योग है, तो 4 का वर्ग कितना 16, और 6 का कितना 36, 6×6 = 52। तो इनका योग जो है दूसरी भुजा से क्या होगा, तीसरी भुजा के वर्ग से क्या होगा, अधिक होगा। तो 4 सेंटीमीटर छोटी है नहीं है, 6 सेंटीमीटर बड़ी है नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी, नन ऑफ दिस आपका आंसर है। अब कैसे आएगा, तो मैं त्रिभुज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, उसका वीडियो मत देखना मत भूलना। देख के नहीं जाओगे तो नहीं बनेगा। क्लियर, आगे देखो। एक ये आया था भाई दूरी से, एक दूरी वाला क्वेश्चन ये आया था, तो इसको भी अच्छे से देख लो। एक नाव 50 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से 45 डिग्री पर दिखाई देती है, तो नाव टावर के बीच की दूरी कितनी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत सिंपल है, चलो जल्दी से बताओ। क्या बताओ, तुम ही बता दो। ये टावर है, ठीक है, ये कितना दे रखा है, एक कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है, एक कितना दिया है आपको 45 डिग्री दिया है। तो ये जब 45 डिग्री देगा तो साथ ही ये भी कितना होगा 45 डिग्री। इसका पूरा कंसेप्ट आपको समझना है। और एक नाव मीटर से टावर के शीर्ष पे कितना है 50, तो ये भी 50 है, तो ये भी कितना होगा 50। आपको ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 50 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसका भी पूरा डिटेल में मैं वीडियो लेकर आऊँगा, पूरा कंसेप्ट, क्योंकि ये सीरीज आपकी चलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन आपके मैं करवा रहा हूं धीरे धीरे। अब इसके बाद में मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं सभी चीजें आप क्या पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे। एक ये छोटा सा ग्राफ वाला क्वेश्चन आया था। ग्राफ वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, सुनो इधर। तो उसने ये पूछा था कि इसका और इसका बीच का क्या होगा, इसका और इसका बीच का अंतर क्या होगा, तो ये 20 आएगा। ऐसे ही कुछ पूछा था कि पूरा क्लियर नहीं है, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन आया था, तो वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
और अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊं तो आपके कमेंट खुला पड़ा है, कमेंट में बताओ आपको कौन से वीडियो चाहिए, कौन सी क्लास में लेकर आऊं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट दिया, बहुत प्यार दिखाया। आपके लिए मैं इतना कर सकता हूं, जिनका पेपर कल है, परसों है, नरसों है, जिन चीज़ों में आपको दिक्कत आ रही वो मैं आपको डिटेल में पढ़ा सकता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, यही समझाना चाह रहा हूँ कि आपका जो सब्जेक्ट कमज़ोर है वो मैं आपका एक बार डिटेल में रिविजन करवा सकता हूँ। हाँ, त्रिभुज, चतुर्भुज, 2D, 3D, ये पूरा मैं आपको 2 वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, और एक ज्यामिति, ये 2 ही वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं पढ़ाऊं तो आप कमेंट करके जरूर बताना। क्लियर है? डिटेल में, अभी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, कम समझ में आएगा, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जिनका कंसेप्ट क्लियर है उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। एक घन पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन आयतन का मान ज्ञात कीजिए। आयतन क्या होता है? भुजा का क्यू। आयतन क्या होता है भाई? भुजा का क्यू। ये कितना दे रखा है आपको? पृष्ठीय क्षेत्रफल 6, ए स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 600। 6 से काट दिया हमने, ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 100। और ए की वैल्यू कितनी आ गई? भुजा कितनी आ गई? 10। आयतन निकालना तो भुजा का क्यू होता है, 10 का क्यू कितना होगा? 1000। जो आपका आंसर आ गया। ये कुछ चीजें 3D में तो ऐसा है जो आपको फॉर्मूला ही याद करना है। क्लियर? आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन मैं आपसे सबसे बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन में सबसे बोल रहा हूँ, आपका समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन आएगा। आज के पेपर में जाए चाहे कल के पेपर में जाए, समबाहु त्रिभुज आप अच्छे से याद करके जाना। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। रोमन संख्या ये तो जानते ही हो कितना होता है। एम मतलब कितना? 1000। एम मतलब 1000। ये कितना है? 10, 10, 5, तो कितने हो गए? 10 और 1000 और 1000 2000, और 2000 कितना हो गया आपका? 5 और ये 10 हो जाएगा। तो इसको आप करना, तो रोमन संख्या आपके बारे में पता होना चाहिए। रोमन संख्या और संख्या पद्धति की आपको जानकारी होना चाहिए। क्लियर है? तो इसका आंसर भी बता दो जल्दी से, रोमन संख्या और इसके बारे में। लिखूं क्या ये भी? 1000, 1000, 10, 10, 5, तो भाई कितने हो गए? 2025, 2025। जा आंसर करो भाई कमेंट जल्दी से, हम तो बिल्कुल फास्ट फास्ट कर रहे हैं। अगला, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समचतुष्ट का आंतरिक कोण कितना होगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप सभी जानते हो, आंतरिक कोण या बाह्य कोण निकालना है समचतुष्ट का। तो क्या होता है? आंतरिक कोण पूछा, एक समचतुष्ट का आंतरिक कोण का जब भी फॉर्मूला निकालना है तो एन 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 माइनस 2 इंटू 180 बटे में क्या होगा भाई? बताओ जल्दी से। एन, तो इसका एन का मतलब क्या होता है? भुजा। जो भी ये 6 रख देना वो आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट देखना, ये आपने कर ही दिया होगा, एलसीएम पूछा है। एलसीएम के भी कैसे क्वेश्चन पूछा है? एलसीएम और एचसीएफ का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा? दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आपको पता तो है भाई, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो भाई अगला, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सारे लोग इस पे कमेंट कर रहे थे। तो एमडीएच के क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, M1 × D1 × H1 बटे W1, M2 × D2 × H2 बटे W2। तो ये पूरा कंसेप्ट होता है, ये पूरा कंसेप्ट होगा। ठीक है, आपको कुछ भी पूछ सकता है, जैसे 4 गाय 4 दिन में 4 कैन दूध देती है, तो 8 गाय 8 दिन में, क्या बोला? 4 गाय 4 दिन में इतना, तो कितना दूध देगी? तो यहाँ पर 2 यूज हुआ है, और एक ये यहाँ पर भी 2 यूज हुआ है, और एक ये आपसे पूछ लेगा। तो 3 भी यूज हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 4 से मैंने ये 4 को काट दिया, ये 4 से काटा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 16। जो आपका आंसर है MDH। ये नॉर्मल क्वेश्चन या एक एक नियम भी इसको बोलते हैं, एक एक नियम के अंतर्गत भी इसको रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आए हुए।
ये तो आराम से कर लिया होगा। यदि किसी संख्या में 25% जोड़ने पर 75 हो जाती तो वे संख्या क्या है? करो भाई। यदि किसी संख्या में 25% जोड़ने पर क्या हो जाती? 75, तो वे संख्या क्या है? ये भी आपने कर लिया होगा। आ गया सभी को? 25% जोड़ने पर 75 हो जाती। कितनी हो जाती? 75। तो एक काम करो, 75 हो जाती है, एक मान के कर लो भाई। तो 75/125 × 100। 25 चौके 100, 25 पंजे 175, 15 15 चौके 60। डायरेक्ट कर लो, ये आंसर आ। ऐसे भी क्वेश्चन हमने आपको करवाए, ठीक है, और आप भी अभी भी करवाएंगे। जितने भी क्वेश्चन है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाना। बहुत शानदार वीडियो हम बनाने वाले हैं आने वाले जिनका एग्जाम है उनके लिए। यदि किसी व्यक्ति की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे है और वे 50 मीटर लंबे पुल को कितने समय में, तो ये आपका समय दूरी का एक क्वेश्चन है। और आपको पता है कि बस आपको समय निकालना, और समय बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटे 4। इसमें जो मेन रोल होता है ना भाई, किलोमीटर प्रति घंटे का होता है। जैसे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं 5/18 का गुणा करते हैं। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं, तो 18/5 से गुणा करें। ये दोनों ध्यान देना। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आपका कितना है? 50 मीटर। मीटर है, मीटर से किलोमीटर तो नहीं। और 60 किलोमीटर जा रहा चाल है, तो इसको किस में गुणा कर दो? 5/18। या बड़ी वैल्यू को छोटी में कन्वर्ट करते हैं तो छोटी संख्या का गुणा। काट दो भाई, आंसर आ जाएगा, सोल्व कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो आप इसको जमा सकते हो। अब काटना पीटना तो आता है कि ये भी नहीं आता है आपको? मुझे बता दो भाई, काटना पीटना नहीं आता है तो। 50 × 18/60 × 5। 0 से 0 छेती कितने हो गए? 18। 5 से 5, 3 सेकंड आपका आंसर है। ये काट। क्लियर? छोटे छोटे क्वेश्चन है। आप चाहते हो कि मैं आपके लिए डिटेल में वीडियो लेकर आऊं, आने वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे आज का और हम एनालाइज देख लेते हैं। इसके बाद में हम आपके लिए शानदार 2 वीडियो लेकर आएंगे। पहले तो अभी त्रिभुज चतुर्भुज इसका एक वीडियो आने वाला है, अच्छे से देख के जाना पूरा कंप्लीट। जिनका 12 तारीख 11 तारीख को पेपर है उनके लिए। तो आज तो भाई बहुत सारी दीदियों का व्रत भी होगा, करवा चौथ है, सही है ना? तो और फिर भी तैयारी में लगे हुए हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, अग्रिम बधाइयाँ कि आप शिक्षक बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एक महिला ही है, एक लड़की है जो इतनी मेहनत करती है, रात दिन मेहनत करती है। लड़के भी कर रहे हैं भाई, ऐसी बात नहीं लड़के नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या व्रत जो है करवा चौथ का, क्या लड़के रखते हैं क्या? नहीं रखते ना। लेकिन देखो, लड़कियों व्रत रखने के बावजूद भी तैयारी भी कर रही हैं और पेपर देने भी जा रही हैं। हमारी क्लास की कुछ बहनें हैं, कुछ दीदियाँ भी हैं, कुछ भाभियाँ भी हैं जो पेपर देने गई, बोल रही थी कि सर हमारा व्रत है और पेपर भी है। तो कितना संघर्ष एक महिला कर रही है, पूरी फैमिली को भी लेके चल रही है। तो उन दीदियों और महिलाओं को मेरा सैल्यूट है भाई। मान सम्मान करो सभी का, अपने परिवार में सभी महिलाओं का भी आप मान सम्मान करो। जितनी इज्जत आप लोगों को देते हो, उस अगर आप वो घर में अपने बहन भाइयों को दो या अपनी बीवी बच्चों को दो, तो आपका मान सम्मान बहुत अच्छा होगा। लोगों से जितनी बातें तुम कर रहे हो, लोगों को खुश करने में लगे हुए हो, इधर की उधर दूती करने में लगे हुए, अगर इन्हें छोड़कर अगर आप अपने परिवार पे ध्यान दो और वो खुशी अपने परिवार को दो, तो एक परिवार से जो खुशी मिलती है साथी, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन आज की दुनिया दिखावे की है, नौटंकी की है, घर की खुशी से खुश नहीं है लोग। ठीक है, बस आपको इतना बोलना चाहूंगा कि टेंशन नहीं लेना है। आप इतना संघर्ष कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, ऊपर वाला देख रहा है, आपको इसका फल जरूर मिले। तो ये तो हमारे वीडियो कंप्लीट हो गए आज के। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ 10-15 मिनट, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपकी होने वाली है। कुछ मैं आपको बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ और कुछ आप इसको पढ़ के जाना है। अभी आप आज देखोगे समबाहु त्रिभुज का बड़ा रोल होता है।
किसका हो रहा है भाई? समबाहु त्रिभुज का बड़ा रोल है। तो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलो देख लेते हैं। ये फॉर्मूले आप याद कर लो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आज के एग्जाम में देख लेना। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है तो इनके क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है, बस फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान। जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ए, ए और ए। तो अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका जो क्षेत्रफल निकालना है वो फॉर्मूला आपको याद करना है, √3/4 इंटू भुजा का इसका। ठीक है। और अगर इसकी विकर्ण की लंबाई, अगर इसकी विकर्ण की लंबाई निकालना है तो √3/2 इंटू भुजा। और अगर आपको परिमाप निकालना है, क्या निकालना है? परिमाप, तो 3 इंटू भुजा। ठीक है। परिमाप किसी का भी निकालना है तो तीनों भुजाओं का क्या होता है? योग होता है। समबाहु त्रिभुज, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे तो भाई साथ ही यहाँ पर ध्यान देना, अगर भुजा दी है आपको कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना, भुजा को यहाँ रख दो, क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर आपको भुजा नहीं दी है तो जो दिया उसके सामने उसका क्या रख दो? फॉर्मूला रख दो। जो दिया उसके सामने उसका क्या रख दो? फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप आसानी से याद कर लेना, ये फॉर्मूला ही आपका काम का है। ठीक है। इसके बाद में मैं आपको एक और बता देता हूँ, आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराना नहीं। आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई इंटू क्या होती है? चौड़ाई। और आयत का अगर आपको परिमाप निकालना हो, आयत का अगर परिमाप निकालना हो तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का अगर विकर्ण निकालना हो, आयत का अगर विकर्ण निकालना हो तो आपका होता है √L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एक एक दो दो क्वेश्चन भी करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। ठीक है। तो ये आपको ये दो फॉर्मूले याद कर लो, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले याद है तो आप कुछ कर सकते हो। इसके बाद में एक आता है वर्ग। एक क्या आता है? वर्ग। तो वर्ग का भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। आयत के क्वेश्चन कैसे आते हैं, वर्ग के, तो मैं इसमें क्या बताऊं आपको, नेक्स्ट वीडियो में ही आपका पूरा वीडियो बना के ले आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, कि कुछ और एक्स्ट्रा देख लेते हैं भाई, कुछ और भी क्वेश्चन करवा देते हैं हम। जैसे ये हो गया आयत का, हो गया आपका। समबाहु त्रिभुज कंप्लीट कर लेते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज के वो मैं आपको करवा देता हूँ। चलो भाई, समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन लिख लेना। मैं कुछ क्वेश्चन लिख के लाया था यहाँ पर, अब मैं आपको समझा देता हूँ समबाहु त्रिभुज के कुछ क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन करो समबाहु त्रिभुज के। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला आपने लिख लिया। तो पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज की कोई भुजा 12 सेंटीमीटर है और त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और क्वेश्चन लिख के लाए, त्रिभुज की ऊंचाई, और त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें समबाहु त्रिभुज नहीं लगेगा भाई। आपको पता है कि नॉर्मल त्रिभुज आधार इंटू कौन सा फॉर्मूले से बन जाएगा? ऊंचाई। नहीं तो ये छोटा सा क्वेश्चन आप छोड़ जाओ। 1/2, आधार कितना है? 12 और एक ऊंचाई 8। हमने काटा इसको, 12 चौके कितने हो गए? 48, 12 पंजे 60। ठीक है। ये इसको काट दो, 1/2 इंटू 12 इंटू 8। इसको काटा हमने भाई, क्या आ गया? 8×48। ठीक है। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाए ना तो आप यूं ही कर देना, किसी भी त्रिभुज की जरूरत ना पड़े। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन लिख लो भाई। कुछ करवा देता हूं मैं जिससे कि आपको फायदा हो जाए। एक त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात। क्वेश्चन इजी आ रहा है, ऐसा नहीं कि ज्यादा कठिन आ रहा है, बस आपको समझना है। 2, 3 और 1 है। तो आपसे पूछा है कि त्रिभुज, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? सबसे बड़ा कोण कौन सा है?
सबसे बड़ा कोण कौन सा है, जो आपको निकालना है। सबसे बड़ा कोण कौन सा है, जो आपको निकालना है। अगर ये सज जाए तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। और देख लेता हूँ मैं कुछ क्वेश्चन जो आपको त्रिभुज के बनने वाले हैं आज के पेपर में और कल के पेपर में, तो देख लेना भाई अच्छे से। इसका जवाब दे दिया। लो, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये हमने जोड़ा कि 5 और 1 कितने हो गए, 6x बराबर कितना, 180। 6 कितने हो गए, 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। बड़ा कोण पूछा है सबसे, तो बड़ा कोण कौन सा है भाई, 3। तो x की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो 30 × 3 तो कितना आ गया, 90 डिग्री आपका आंसर। क्लियर। चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना तो आप आसानी से कर देना। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछ ले, एक और क्वेश्चन है वो भी देख लो आप। समबाहु त्रिभुज का देख लो। इसका हम बोल रहे कि समबाहु त्रिभुज का आपका क्वेश्चन आएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेना। समबाहु त्रिभुज का मैंने आपको बोला है कि आपको क्षेत्रफल अगर निकालना है समबाहु त्रिभुज का, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का इसका। और अगर मध्यिका की लंबाई आपको निकालना है तो मध्यिका की लंबाई अगर पूछे तो √3/2 इंटू भुजा। और परिमाप पूछे तो परिमाप होता है 3 इंटू भुजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन जो आएंगे इससे क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें दो चीजें आपको ध्यान देना है, दो क्वेश्चन आप लिख लो। चलो मैं लेके आया था। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करना। देखो, प्रत्येक भुजा की आपको लंबाई ज्ञात करना। जब भी भुजा नहीं, अभी एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, 2D या 3D आप निकालोगे, जो दिया ना उसके सामने उसका फॉर्मूला रख दो, आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का इसका। तो जो दिया है उसके सामने मैंने उसका क्या रख दिया, फॉर्मूला। √3 से 3 तो 4 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16 ए। स्क्वायर चढ़ रहा है तो ये किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग। तो भुजा कितनी आ गई, 4। तो प्रत्येक भुजा जो दिया उसके सामने उसका क्या रख दो, फॉर्मूला। इससे आप भुजा निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज का। एक समबाहु त्रिभुज का, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। जल्दी से बताओ, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब भुजा दी है, मैंने आपसे क्या बोला, जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपने बोला कि सर समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है भुजा होता है, भुजा का इसका। ये कर दिया, 8 4 से काटा, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16√3 सेंटीमीटर। ये अपना कंप्लीट हो गया। जो दिया है उसके सामने उसका फॉर्मूला। अगर भुजा है तो समबाहु त्रिभुज में कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में एक मध्यिका वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो मध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है। मध्यिका की लंबाई आपको ज्ञात करना। जल्दी से जवाब दो फटाफट। ठीक है, आपने बोला है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है मध्यिका। जब तक आपको मध्यिका का फॉर्मूला याद नहीं होगा, √3/2 इंटू भुजा, भुजा कितनी है 6, जब तक आप नहीं निकाल सकते। ये काटा 3, तो 3 सेंटीमीटर आ गया, ये आ गया। समबाहु त्रिभुज भी कर लोगे, कोई आसान, कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है भाई, जिसकी एक भुजा 90 डिग्री हो। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, अलग अलग। तो ठीक है, आज की क्लास इतनी है। नेक्स्ट क्लास आप देखना जिसमें एक ही वीडियो में हम त्रिभुज चतुर्भुज सब करवाने वाले हैं, और एक वीडियो में 2D और
3D कंप्लीट हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपका पेपर अगर आने वाले शिफ्टों में है तो आज का एनालाइज देखने के बाद हम आपके लिए शानदार आने वाले एग्ज़ाम कैसे आएंगे वो वीडियो लेकर आएंगे। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताना आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपको कैसे लगे। ठीक है, सभी को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की